कई बार आप फंस जाते हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरह से फंस गए हैं। बुरी तरह का मतलब बुरी तरह से। आपने खबर देखी होगी, 2 दिन हो गई इस बात को। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन श्रीमान अशोक मित्तल बड़े व्यवसायी हैं। किसी जमाने में मिठाइयों की दुकान होती थी, आज भी उनकी मिठाइयों की दुकान है। लेकिन अभी तो आप समझिए कि जो मीडिया को सबसे अधिक एडवर्टाइजमेंट देने वाली कोई अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है इस देश में, तो वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। अमिटी यूनिवर्सिटी से भी 2 कदम आगे। इस प्रकार से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन अशोक मित्तल ने अपने अंपायर को खड़ा किया। खड़ा किया तो कोई बात नहीं, खड़ा हो गए वो। लेकिन मैं अशोक मित्तल जी का नाम क्यों ले रहा हूं? ये बात आप सबको मालूम होगा कि अशोक मित्तल के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी हुई है। कई जगहों पर हुई है, दिल्ली में भी हुई और पंजाब के कई ठिकानों पर हुई। कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में भी, और जहां लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है और उनके यूनिवर्सिटी के ऊपर भी शायद अब कुछ कुठाराघात होने की बात हो रही है। लेकिन अशोक मित्तल पर क्यों ईडी की कार्रवाई हो गई, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो केजरीवाल जी के आजकल करीबी हैं और केजरीवाल जी ने उन्हें राज्यसभा में मनोनीत करवाया है। सारे लोग पूरी दुनिया के कह रहे हैं कि केजरीवाल जी अब राज्यसभा की टिकट को बेचते हैं, करोड़ों में बेचते हैं, सैकड़ों करोड़ में बेचते हैं। और जहां पैसे बोरियों में भर भर के आते हों, वो व्यक्ति या वो संस्थान वो क्या करेगा? 100 करोड़ उनके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। तो 100 करोड़ ले लीजिए, 200 करोड़ ले लीजिए, या फिर आपकी पार्टी का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे और आपका भी ख्याल रखेंगे। अरविंद केजरीवाल करोड़ों में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। और ये नाटकबाज अभी भी सामने से नाटक वही कर रहा है। सनी बाजार बुद्ध बाजार का बड़ी नाप का शर्ट पहन रहा है, छोटी नाप का पैंट पहन रहा है। अभी भी वही चालबाजी इनकी जारी है। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने श्रीमान अशोक मित्तल जो राज्यसभा के सदस्य बने हैं, उनके ऊपर छापेमारी की और खबर आ रही है सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए के या तो जब्त कर लिए गए हैं या हजारों करोड़ के गोलमाल की सारी जो रिकॉर्ड्स है वो ईडी ने जब्त कर लिया है। और इसका सीधा परिणाम जा रहा है केजरीवाल जी की तरफ। लेकिन खबर ये नहीं है, यह खबर तो पुरानी है जिसका मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। खबर यह है कि राघव चड्ढा जी की जान सांसद में है, खतरे में है। और राघव चड्ढा जी की जान खतरे में क्यों है? क्योंकि जब राघव चड्ढा जी को अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में जो डिप्टी स्पीकर थे उनका पद हटा लिया और राज्यसभा में पार्टी का कोई भी पक्ष रखने को मना कर दिया, लिखित रूप में शिकायत कर दी राज्यसभा सेक्रेटेरिएट से कि राघव चड्ढा अब पार्टी का कोई पक्ष नहीं रखेंगे, उनकी जगह पर श्रीमान अशोक मित्तल रखेंगे। उनको लीडर बना दिया गया। तो अब उसके बाद राघव चड्ढा का प्रकरण हुआ, आप सबने देखा। राघव चड्ढा के स्टेटमेंट आए। मैंने एक इंटरव्यू भी चलाया जिसमें नवीन जय हिंद ने कहा कि घायल हूं, घातक हूं। कब तक चलेगा ये घायल हूं घातक हूं का नाटक? बोलो आकर के सब कुछ सामने में। तो नेता कभी इस तरह से सामने में आकर के लड़ाई नहीं करते हैं। बड़े शातिर हैं राघव चड्ढा भी। खबर है कि श्रीमान राघव चड्ढा ने पूरा डिटेल सरकार को थमा दिया और कह दिया कि भैया ये अशोक मित्तल जी जो हैं, इनके ऊपर जरा सा कुछ हाथ साफ कीजिए। तो सरकार ने हाथ साफ कर दिया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ गई। अब ये आरोप श्रीमान राघव चड्ढा पर भारत आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। चिढ़ गए हैं अंदर से
केजरीवाल और उनकी पूरी टीम अगर आज राघव चड्ढा को अकेला छोड़ दिया जाए तो नोच खाएंगे। इतने गुस्से में है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, भ्रष्टाचारी कार्यकर्ता और भ्रष्टाचारी नेता इतने गुस्से में हैं कि राघव चड्ढा को नोच खाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि राघव चड्ढा बड़े ईमानदार हैं, बिल्कुल भी नहीं। राघव चड्ढा का करतूत सुन लीजिए साहब। कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा भी पैसे के बारे न्यारे किए हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। और जैसे ही वो गोद में जाकर के बैठे, उन्होंने सारी कुंडली इधर से लेकर के उधर तक सब कुछ बता दी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और सरकार को। उसके बाद ईडी एक्टिव हो गई और उसके बाद छापेमारी हुई। तो जो बंद कमरे में पिटाई करने की बात हो रही है, नवीन जयहिंद ने हमारे ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बंद कमरे में राघव चड्ढा की पिटाई की अरविंद केजरीवाल के गुर्गों ने, और आंख उसका इस तरह से जख्मी हो गया कि उसको लंदन जाकर के इलाज कराना पड़ा। हालांकि इस मामले में अभी भी राघव चड्ढा सामने से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा के ऊपर जो आरोप हैं कि इन्होंने 2000 करोड़ रुपए लेकर के ये भाग गए हैं, इनका भी करतूत सामने आया है। जो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं सामने से कि राघव चड्ढा पैसे लेकर के फरार हुए हैं, लेकिन राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो लड़ाई हुई है, वो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पैसे की हुई है। वरना तो राघव चड्ढा इतने करीब थे कि मुलाकातियों में, जब वो जेल में थे तो मुलाकातियों में पत्नी के बाद इन्हीं का नाम था, राघव चड्ढा जी का नाम था। 25 वर्ष की उम्र में राघव चड्ढा जी को नेशनल ट्रेजरर बना दिया था इसी आम आदमी पार्टी ने और इसी केजरीवाल ने। इतना फेथ, इतना विश्वास, इतना भरोसा। लेकिन चालाक लोग, धूर्त लोगों की जो मुलाकात होती है वो धूर्तता पर टिकी होती है। वो एक दूसरे को धूर्त बना रहे होते हैं। तो उधर केजरीवाल धूर्त और इधर श्रीमान राघव चड्ढा नंबर 1। तब इनको समझ में नहीं आ रहा कि नंबर 1 धूर्त कौन है। तो राघव चड्ढा को जिस तरह से पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल ने दी दिल्ली में उगाही करने की और पंजाब में उगाही करने की, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं। आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ इसलिए वो उनके साथ करीब थे क्योंकि राघव चड्ढा उगाही कर रहा था सामने से, और राघव चड्ढा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उस उगाही के पैसे को मैनेज कैसे किया जाए इसकी भी जानकारी राघव चड्ढा को थी। इसीलिए ये जो चिकने चुपड़े चॉकलेटी राघव चड्ढा जी है ना, तो राघव चड्ढा की इसलिए बड़ी अच्छी बनती थी केजरीवाल से। कह रहे हैं कि कनाडा में जब यात्रा हुई थी, अभी उनके पुराने साथी हैं वो भी कुछ पोल खोल रहे हैं इधर उधर सोशल मीडिया पे आकर के, कि कनाडा तो राघव चड्ढा को नहीं जाने दिया, लेकिन राघव चड्ढा के वो सारे के पास वो सारे नस हैं जिसको एक एक करके अब भारतीय जनता पार्टी दबाएगी, सरकार दबाएगी। नस यहां दबेगा और दर्द केजरीवाल को होगा। वो सारे नस गिनवा रहे हैं राघव चड्ढा सरकार को एक एक करके। तो पहली कमजोर कड़ी थी अशोक मित्तल, मतलब पहला कमजोर नस था अशोक मित्तल। तो अशोक मित्तल पर हो गई छापेमारी। अब छापेमारी होगी, बिजनेसमैन हैं तो बहुत सारी गड़बड़ियां भी होगी उनकी, वो सारी गड़बड़ियां अब निकल करके सामने आएगी। अब उन सारी गड़बड़ियों का हिसाब किताब उनको देना पड़ेगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो लेने के देने के पड़ गए। जो टग ऑफ वॉर केजरीवाल और राघव चड्ढा में शुरू हुआ है वो अब यहां खत्म नहीं होगा। उनके पुराने साथी कह रहे हैं कि विदेश में, खास तौर से कनाडा से पन्नू का जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, उनसे जो 100 करोड़ रुपए चंदे लेने का आरोप है अरविंद केजरीवाल के ऊपर,